नमस्कार दोस्तों, जिया डिफेंस में आपका स्वागत है। दोस्तों, सिकोर्स्की भारत की 12 वीवीआईपी हेलीकॉप्टर की आवश्यकताओं के लिए अपने हेलीकॉप्टर की पेशकश करेगा। जी हां दोस्तों, भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स 12 वीवीआईपी हेलीकॉप्टर के अधिग्रहण के लिए निविदा जारी करने की तैयारी कर रही है, जो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और देश के अन्य शीर्ष नेताओं के आधिकारिक परिवहन के रूप में काम करेंगे। यह कदम 2014 से 2013 अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर अनुबंध को रद्द करने के बाद उठाया गया, जिसके परिणाम स्वरूप 3 AW101 वीवीआईपी हेलीकॉप्टर को वापस किया गया। पिछले एक दशक में वीवीआई परिवहन के लिए रूसी मूल के Mi-17 हेलीकॉप्टर का उपयोग किया गया। दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका स्थित हेलीकॉप्टर निर्माता सिकोर्स्की वीवीआईपी हेलीकॉप्टर के लिए आगामी निविदा में भाग लेने के लिए तैयार है। इससे पहले सिकोर्स्की ने भारत को वीवीआईपी कॉन्फ़िगरेशन में अपने S-92 हेलीकॉप्टर की आपूर्ति के लिए असफल बोली लगाई थी और निविदा फिर से जारी होने के बाद वह प्रतियोगिता में फिर से प्रवेश करने के लिए उत्सुक है। दोस्तों, S-92 हेलीकॉप्टर केबिनों का निर्माण 2013 से हैदराबाद में टाटा एडवांस सिस्टम और सिकोर्स्की एयरफ्रेम कॉरपोरेशन के बीच एक जॉइंट वेंचर के माध्यम से किया जाता है, जबकि केबिनों उत्पादन भारत में किया जाता है। उन्हें अंतिम असेंबली के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में भेज दिया जाता है। फिर पूरी तरह से असेंबल किए गए हेलीकॉप्टर को दुनिया भर के ग्राहकों तक पहुंचाया जाता है। दोस्तों, S-92 एक मल्टी रोल विमान है जो दुनिया भर में विभिन्न भूमिकाएं निभाता है, जिसमें खोज, बचाव, चिकित्सा, निकासी और राज्य प्रमुखों सहित वीवीआईपी के लिए परिवहन मिशन शामिल है। इसका उपयोग अपतटीय तेल और गैस कर्मचारी उपयोगिता कंपनियों और एयरलाइंस द्वारा भी किया जाता है। 2004 में इसकी शुरुआत के बाद में सिकोर्स्की S-92 हेलीकॉप्टर बेड़े में 200 विमान हो गए हैं, जिसमें 5,30,000 से अधिक उड़ान घंटे जमा हो गए हैं। दोस्तों, इस हेलीकॉप्टर की एयरफ्रेम का निर्माण भारत में ही किया जाता है और ये हमारे लिए गर्व की बात है। दोस्तों, इसका निर्माण टाटा एडवांस डिफेंस द्वारा किया जाता है, TSL द्वारा। और दोस्तों, इनके निर्माण की वजह से भारत एविएशन के क्षेत्र में दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है। और दोस्तों, बहुत सी कंपनियां भारत में अपने हेलीकॉप्टर का निर्माण करना चाहती हैं। दोस्तों, पहला सिकोर्स्की S-92 एक बड़ा 2 इंजन वाला हेलीकॉप्टर जिसका उपयोग नागरिक और सैन्य उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। दोस्तों, मेड इन इंडिया एयरफ्रेम के साथ अब ब्राजील में उड़ान भर रहा है। भारत और दक्षिणी एशियाई के लिए सिकोर्स्की के क्षेत्रीय कार्यकारी एयर वाइस मार्शल अरविंद वालिया ने इंडिया स्ट्रेटेजिक डिफेंस पत्रिका को बताया है कि टाटा ने अमेरिका कंपनी को 15 एयरफ्रेम की आपूर्ति की है, जो उन्हें कॉकपिट इंजन के साथ फिट कर रही है। सिस्टम और रोटार तैयार हेलीकॉप्टर वैश्विक ग्राहकों को आपूर्ति के लिए तैयार है। दोस्तों, पहले टाटा निर्मित S-92 केबिन पर उड़ान परीक्षण संतोषजनक ढंग से आगे बढ़ रहे हैं और हेलीकॉप्टर को अब ब्राजील के लीडर एवियाको को आपूर्ति के लिए अनुकूलित किया जा रहा है। लीडर अपतटीय तेल प्रतिष्ठानों की सर्विसिंग सहित मल्टीपल के लिए विमान और हेलीकॉप्टर दोनों को चार्टर करता है। दोस्तों, सिकोर्स्की और टाटा समूह के पास पहले से ही 26:74 साझेदारी वाला जॉइंट वेंचर तारा है, जो हैदराबाद में टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड TSL को लगभग 4,300 कंपोनेंट का निर्माण और आपूर्ति करता है। TSL एक टाटा कंपनी केबिन बनाती है और इन कंपोनेंट के साथ फिट करती है और उन्हें पेंसिल्वेनिया के कोर्ट सिवले में सिकोर्स्की सुविधा में भेजा जाता है। दोस्तों, वालिया ने कहा, TSL प्रति माह 2 की कम दर वाले प्रारंभिक उत्पादन पर एयरफ्रेम बना रहा है, लेकिन 2013 तक मांग के अनुसार इसे प्रति माह 3 पर ले जाना चाहिए। उत्पादन लाइन एक कन्वेयर बेल्ट की तरह चलती है और एयरफ्रेम दुनिया में कहीं भी जहां से भी ऑर्डर आएगा काम करेगा। दोस्तों, लंदन में इंडिया स्ट्रेटेजिक के साथ साक्षात्कार में सिकोर्स्की के 2 शीर्ष अधिकारियों ने कहा कि कंपनी आने वाले वर्षों में भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय आवश्यकताओं के आधार पर भारत को विनिर्माण के केंद्र के रूप में विकसित करेगी। स्टीव एस्टिल उपाध्यक्ष और बॉब कोकोर्डा उपाध्यक्ष ने कहा कि जबकि S-92 मुख्य रूप से एक नागरिक हेलीकॉप्टर है, सिकोर्स्की भारत में सैन्य हेलीकॉप्टर के निर्माण के लिए भी तैयार है। दोस्तों, उन्होंने कहा, कंपनी एक महत्वपूर्ण पेशकश करता है। भारत के लिए एक उच्च ऊंचाई वाला हेलीकॉप्टर विकसित करना है, जिसे और रणनीतिक लॉजिस्टिक संचालन के लिए 20,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर आराम से तैनात किया जा सकता है। सियाचिन जैसी हिमालय की ऊंचाइयों के कारण भारत में युद्ध क्षेत्र की आवश्यकताएं दुनिया में किसी अन्य जगह से अधिक नहीं है। दोस्तों, कोकार्डो और एस्टिल दोनों ने कहा, सिकोर्स्की भारत सरकार के आदेश के आधार पर इस विशेष उद्यम के लिए या HL जैसी भारतीय यूनिट के सहयोग से या अकेले ही अनुसंधान और विकास कर सकता है। प्रस्तावित मशीनों में नई टेक्नोलॉजी और एडवांस मिश्रित सामग्रियों का उच्च उपयोग शामिल होगा। दोस्तों, वालिया ने कहा, वह पहले से ही भारतीय अधिकारियों से बातचीत में हैं, इस ऑफर का जिक्र कर चुके हैं। भारतीय विनिर्देश बहुत कठिन है। भारत और किसी भी समाधान के लिए अद्वितीय रोटर
टेक्नोलॉजी और एडवांस प्रदर्शन मापदंड की आवश्यकता होगी। विचार एक ऐसा हेलीकॉप्टर विकसित करने का है जो टोही कर सके, माल या सैनिकों के पूरे भार के साथ या पेलोड के साथ सियाचिन जैसी ऊंचाई पर उतर सके। ऐसी क्षमता जो अभी तक दुनिया में कहीं भी मौजूद नहीं है। दोस्तों, वर्तमान में भारतीय सेना HAL निर्मित चीता और ध्रुव हेलीकॉप्टर को विषम परिस्थितियों में आंशिक भार के साथ और संपर्क और संचालन में अत्यधिक सावधानी के साथ संचालन करती है। विशेष रूप से सिकोर्स्की ने पहले ही भारत में सैन्य हेलीकॉप्टर बनाने के लिए टाटा के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। वालिया ने बताया है कि 2007 में दोनों समूहों के बीच शुरुआती समझौतों के बाद S-92 एयरफ्रेम का उत्पादन करने में केवल 4 साल लगे। पहला एयरफ्रेम अक्टूबर 2011 में तैयार किया गया और अमेरिका भेज दिया गया। दोस्तों, वालिया ने कहा, हमारा मतलब अच्छा है, हमारा मतलब व्यापार, समय और प्रदर्शन और डिलीवरी, सटीक गुण और नवीनतम तकनीक है। सिकोर्स्की के 3 अधिकारियों में से किसी ने भी एयरफ्रेम की लागत का खुलासा नहीं किया, लेकिन उद्योगों के सूत्रों ने कहा कि आमतौर पर सिस्टम और एविनिक्स के आधार पर यह पूरी मशीन का लगभग 15% होना चाहिए। कंपोनेंट का प्रगतिशील निर्माण जैसा कि टाटा द्वारा किया गया है, भारतीय उद्यम के अधिक मूल्य से। दोस्तों, इसकी कीमत का अनुमान ऐसा लगाया जा सकता है कि जो टोटल हेलीकॉप्टर की कीमत होती है उसका 15% टाटा बनाता है, मतलब उस 15% की कीमत की वो एयरफ्रेम होती है। और इस एयरफ्रेम में दोस्तों 4300 कंपोनेंट का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, भारत को VVIP हेलीकॉप्टर की कितनी आवश्यकता है ये आपको पता है। हमारे पूरे पुराने आर्मी चीफ किस प्रकार से MI-17 V5 हेलीकॉप्टर में दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण शहीद हो गए थे और हमारे को बहुत नुकसान हुआ था, क्योंकि दोस्तों वो उस समय स्ट्रेटजिक कमांड पर काम कर रहे थे और वो सारी जानकारी उनको थी। इसलिए दोस्तों, उनके शहीद होने के कारण हम लगभग 5 साल पीछे चले गए हैं। इसलिए दोस्तों, अगर हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी जैसे हो और राष्ट्रपति भी हमारे भारत के लिए मूल्यवान है, अगर दोस्तों इनके कोई दुर्घटना हो जाती है MI-17 जैसे हेलीकॉप्टर में उड़ने से, तो दुनिया से दोस्तों हम हंसी का पात्र बनेंगे, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान जैसी कंट्री भी और उनके CM भी ऐसे VVIP हेलीकॉप्टर का उपयोग करते हैं और भारत में किसी तरह की कोई कमी नहीं है। अगर हम दोस्तों वही तेल जलता है और उतना ही खर्चा आता है और इन सैन्य हेलीकॉप्टर को अलग से सैन्य बेस से लाने में समस्या आती है और अधिक खर्चा आता है। जबकि अगर दोस्तों VVIP हेलीकॉप्टर होगा तो वो केवल प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और केवल शीर्ष नेताओं के लिए होगा। दोस्तों, किस प्रकार से इंग्लैंड के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जब भारत आए थे तब उनको दोस्तों MI-17 हेलीकॉप्टर भेजा गया था, पर उन्होंने मना कर दिया था उसमें बैठने से। फिर उनको दोस्तों भारतीय हेलीकॉप्टर में लाया गया, पर भारत के पास कोई VVIP हेलीकॉप्टर नहीं था। दोस्तों, इस प्रकार अगर कोई अमेरिका का राष्ट्रपति और हमारे पास हेलीकॉप्टर भी नहीं हो VVIP लाने ले जाने के लिए, तो फिर दोस्तों हमारे लिए शर्म की बात है, क्योंकि भारत अब ग्लोबल लीडर बन रहा है। उनको लीडर की तरह ही काम करना चाहिए। इसलिए दोस्तों हमारे को VVIP हेलीकॉप्टर की बहुत आवश्यकता है। दोस्तों, आज से 5-7 साल पहले ही VVIP हेलीकॉप्टर खरीद लिए गए थे अगस्ता वेस्टलैंड से, पर दोस्तों उनमें भ्रष्टाचार का मुद्दा होने के कारण वो समझौता 2 हेलीकॉप्टर की डिलीवरी के बाद रद्द हो गया और उन कंपनियों पर भारत की तरफ से प्रतिबंध लगा दिया गया, जिसके कारण दोस्तों डील आगे नहीं बढ़ पाई। और दोस्तों, जब प्रधानमंत्री को इटली के राष्ट्रपति मिले थे तब उन्होंने कहा था कि अब हमारी कंपनियों से आप प्रतिबंध हटा दीजिए। तब मोदी जी ने उन पर प्रतिबंध हटा दिया और कहा कि आप ये दो हेलीकॉप्टर पड़े हैं, हमने इनका उपयोग नहीं किया है और आप हमारे पैसे वापस कर दीजिए। अब जब हमारे को आवश्यकता होगी तब हम ऑर्डर देंगे। दोस्तों, सिकोर्स्की को इसलिए VVIP हेलीकॉप्टर का ऑर्डर दिया जाएगा क्योंकि इसके एयरफ्रेम भारत में ही बनाई जाती हैं। और दोस्तों, सिकोर्स्की के CEO का कहना है कि हम टाटा डिफेंस मतलब तारा डिफेंस को पूरी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने वाले हैं और धीरे धीरे कंपोनेंट की संख्या को बढ़ाएंगे। फिर पूरा हेलीकॉप्टर ही भारत में निर्माण किया जाएगा और विदेशों में बेचा जाएगा, जिससे दोस्तों भारत की इकोनॉमी में 4 चांद लग जाएंगे। दोस्तों, केवल 5 सालों में ही एविएशन के क्षेत्र में भारत ने जोरदार जंप मारा है। दोस्तों, अगर हम सिकोर्स्की हेलीकॉप्टर खरीदते हैं तो हमारे को बहुत फ़ायदा होगा। 15% जो इसकी एयरफ्रेम भारत में निर्माण की जाती हैं उनकी जो कीमत में बनाया जाएगा उसी कीमत में भारत को बेचा जाएगा, मतलब उस एयरफ्रेम पे बेनिफिट भारतीय सरकार से नहीं लिया जाएगा। और सिकोर्स्की ने कहा, अगर भारतीय सरकार हमारे से VVIP हेलीकॉप्टर खरीदती है और उसके बाद अगर हमारे को आदेश देती है सियाचिन और हिमालय जैसे एरिया में 20,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ने पूर्ण पेलोड के साथ उड़ने वाले हेलीकॉप्टर का निर्माण करने के लिए, तो हम वह भी करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि हम पहले भारत के वातावरण पर रिसर्च करेंगे, सियाचिन और हिमालय जैसे एरिया पर रिसर्च और अनुसंधान करने के बाद उस टेक्नोलॉजी को प्राप्त करके फिर भारत के लिए स्पेशल हेलीकॉप्टर का निर्माण किया जाएगा जो पूर्ण पेलोड
पेलोड के साथ 20,000 फीट की ऊंचाई पर जा सके। दोस्तों वैसे भी जो भारत के हेलीकॉप्टर हैं वो दुनिया में किसी हेलीकॉप्टर से ज़्यादा ऊंचाई पर जा सकते हैं, पर दोस्तों वो आंशिक पेलोड के साथ जाते हैं, पूर्ण पेलोड के साथ नहीं जा सकते। उसके बावजूद उनको मौसम का भी ध्यान रखना पड़ता है। अगर मौसम अच्छा है तभी वो हेलीकॉप्टर उड़ा पाते हैं, बल्कि जबकि नहीं उड़ा पाते। और अगर हमारे कोई हादसा हो गया वहाँ और किसी सैनिक को लेके आना है और मौसम खराब है तो हम हेलीकॉप्टर भी नहीं भेज सकते और हम एक सैनिक को खो सकते हैं। हमारे लिए सैनिक को खोना बहुत कीमती है, इसलिए दोस्तों हम ऐसी गलती नहीं करना चाहते हैं। इसलिए सिकोर्स्की ऐसे हेलीकॉप्टर और ऐसी टेक्नोलॉजी का निर्माण करेगा जो भारतीय वातावरण के अनुरूप हो। वो पूर्ण पेलोड के साथ 20,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ सकेगा और उतर भी सकेगा। का कहना है कि वो टेक ऑफ और लैंड कर सकेगा पूर्ण पेलोड के साथ। उसको दिन रात आंधी तूफान किसी भी मौसम में उड़ाया जाएगा। दोस्तों सिकोर्स्की का कहना है कि 20,000 फीट की ऊंचाई पर तक अभी तक कोई हेलीकॉप्टर नहीं बना है पूरी दुनिया में। केवल जो हेलीकॉप्टर बनेगा वो भारत के लिए ही बनेगा और वो टेक्नोलॉजी केवल और केवल भारत के लिए निर्माण की जाएगी। अगर कोई दूसरा देश कहेगा भी तो उस टेक्नोलॉजी को नहीं देंगे। दोस्तों हमारे चीन से आए दिन मुठभेड़ होती रहती है। अगर चीन के साथ युद्ध होता है तो हमारे को इस तरह के हेलीकॉप्टर की आवश्यकता है चाइना पर बढ़त दिलाने के लिए, क्योंकि दोस्तों चाइना के पास ऐसे हेलीकॉप्टर नहीं है जो इतनी ऊंचाई पर जा सके, क्योंकि उसने टेक्नोलॉजी को चोरी करके हेलीकॉप्टर बनाया है। और हमारे को अमेरिका जैसी कंपनी भारत की प्राइवेट कंपनी के साथ इस तरह की टेक्नोलॉजी का निर्माण करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कोई सरकारी या प्राइवेट कंपनी ज्वाइंट वेंचर करना चाहती है तब भी हम तैयार हैं, और अगर कोई भी कंपनी हमारे साथ नहीं भी आती है तो भी हम इस तरह के हेलीकॉप्टर का निर्माण और टेक्नोलॉजी उत्पादन के लिए तैयार हैं। और हमारे पास सभी टेक्नोलॉजी हैं जो इस तरह के हेलीकॉप्टर का निर्माण कर सके। तो दोस्तों अब भारतीय सेना के लिए इस तरह के हेलीकॉप्टर की आवश्यकता है तो भारतीय सरकार वीवीआईपी हेलीकॉप्टर के ऑर्डर के बाद भारतीय सेना और वायुसेना के लिए भी ऑर्डर दे सकती है। दोस्तों आपको पूरा वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट बॉक्स में केवल जय हिंद लिख दे, इससे हमारा मनोबल बढ़ता है। दोस्तों इतना तो कर ही सकते हो। जय हिंद।